थैंक यू। मेरा कोट कहाँ है? अभी ला। क्या बात है, आज बड़ी खुश लग रही हो। क्यों? खुश लेना तो ये बुरी बात है। तुम औरतें ही बड़ी कॉम्प्लेक्स होती हो, तुम लोगों को समझ पाना बड़ा मुश्किल है। ठीक है बाबा, अब आप इतना जोर दे ही रहे हो तो मैं बता देती हूँ कि मैं इतना खुश क्यों हूँ। क्यों? मैं इतनी खुश इसलिए हूँ क्योंकि मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ। क्या देना चाहती? उसका सिलेक्शन आप तो करना है। बताइए क्या चाहिए आपको? ठीक है बाबा, मैं ही बता देती हूँ। डिजाइनर सूट कैसा रहेगा? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? बाय द वे, तुम्हें ये नाम कहाँ से पता चला? मैंने एक फैशन मैगजीन में पढ़ा था, लेकिन आप मेरी बात तो मजाक में मत लीजिए। नंदिनी, तुम कुछ भी कहती हो। चलो, एक मिनट के लिए मैं ये मान भी लूं, तो ये डिजाइनर सूट खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? उसकी चिंता आप मत लो। मैंने ना एक टीवी कॉन्टेस्ट में पार्ट लिया है और मुझे पूरा यकीन है कि उसमें मैं ही जीतूंगी। नंदिनी, सपने देखना छोड़ दो। यश, देखिए आप फिर से मेरी बात अधूरा छोड़ते जा रहे हैं। बताइए ना, अगर मेरे नाम ये लॉटरी लग गई तो आप डिजाइनर सूट खरीदेंगे या नहीं? ओके बाबा, अगर तुम्हारे नाम ये लॉटरी लग गई तो मैं कुछ भी करूँगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। ओके, बाय। बाय। वाओ, डिजाइनर सूट। नंदिनी भाभी को आखिर ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई थी जिसकी वजह से उन्हें पैसे चुराने पड़े? पता नहीं यहाँ आकर सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। अगर नंदिनी भाभी से पूछती हूँ तो उन्हें नीचा दिखाना पड़ेगा, और अगर पापा को बताती हूँ तो उन्हें सदमा लगेगा। क्या करूं मैं? पापा को नंदिनी भाभी के बारे में बताऊं या नहीं? हे भगवान, मेरी मदद करो। पता नहीं मैं ये बात सबसे छुपाकर किसी की भलाई करूंगी या फिर इसे सबको बताकर उसकी बुराई। हेल्प मी गॉड, प्लीज हेल्प मी। पापा, आप? क्या बात है बेटा, यहाँ अकेले क्या कर रही हो? पापा कुछ भी तो नहीं। कुछ बात तो है बेटा, सुबह से मैं देख रहा हूँ कि तुम कुछ परेशान सी। नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। नंदिनी भी कह रही थी कि कोई बात नहीं। क्या हो गया तुम लोगों को? देखो सिया, मैं उन चुनिंदा खुशनसीब बापों में से हूं जो अपने बच्चों को उनसे ज्यादा अच्छी तरह से जानते हैं। तुम भले ही अपने दिल की बात मुझे मत बताओ, लेकिन तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है मुझे हमेशा पता चल जाता है। धीरे। अरे भाभी आप आओ बैठो। क्या चला है? क्या चलेगा भाभी, सेम ओल्ड रूटीन। घर पे बैठे बैठे बोर हो गया हूँ। तो कहीं बाहर क्यों नहीं घुमाते? क्योंकि भाभी बाहर घूमने के लिए पैसे चाहिए होते, पैसे, और पैसे मेरे पास है नहीं। आप खुद सोचो, मैं यहाँ से बाहर निकलूं इतने बड़े महल से और बाहर जाके बस के लिए वेट करूँ, अच्छा लगता है क्या? नहीं, लेकिन अगर मैं तुम्हें बाहर घूमने ले जाऊँ तो? रियली? हाँ, तुम मुझे यहाँ की मार्केट दिखाना और तुम्हारे एक्सपेंसेस मैं उठाऊँ। क्यों? नेकी और पूछ भाभी, कौन सा मार्केट देखना, बस इतना बता दो। I'll take you। वो क्या कहते हैं ना, यहाँ की सबसे बड़ी मार्केट, वो हाँ, शॉपिंग मॉल। शॉपिंग मॉल? हाँ। डन मैडम, लेट्स गो। लेट्स गो। आप खुद क्यों ये सब लेकर जा रही हैं? दीजिए, मैं पहुंचा देती हूं। नहीं, रहने दो, मैं खुद ले जाऊंगी। आप भी कमाल करती हैं बहुरानी, हमारे होते हुए आप ये सामान उठाए, ऐसा कभी हो सकता है? अरे मैंने कहा ना, मैं खुद ले जाऊंगी, तुम जाओ अपना काम करो।
किसी ने देखा नहीं। नंदिनी जवाब दो, आखिर रुपए चुराने की तुम्हें क्या जरूरत आ पड़ी थी? तुमने अपने ही घर में चोरी की? छी, मुझे तुम्हें अपनी बहू कहते हुए शर्म आती है। कितना नाज था मुझे इस पर, एक ही बार में सब खत्म कर दिया। तुम्हारे लिए ये रुपये इतने इंपॉर्टेंट हो गए कि सारे आदर्श, सारी अच्छाइयां तुम्हें एक पल में भूल गई। क्यों? ये बात तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मेरे बच्चे खुद अपने ही घर में। बच्चों में से किसी और ने किया होता तो शायद मुझे इतना दुख नहीं होता, लेकिन तुमने नंदिनी ऐसा किया। अरे बड़ी बहू होने के नाते छोटों को राह दिखानी चाहिए, लेकिन खुद। नंदिनी, मैंने तुम्हें बाकियों से ज्यादा समझदार समझा। ऐसा काम करने से पहले तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि हम सब पर क्या असर होगा। उस रात को जब तुम मेरे कमरे में आई थी ना, तो सिया ने तुम्हें देख लिया था, लेकिन तुम्हारा लिहाज करके वो चुप रही और हम सबको नहीं बताया। पापा, नंदिनी की इस हरकत से मैं खुद बहुत शर्मिंदा हूँ। बेटे, शर्मिंदा तो मैं हूं कि आज मेरे घर में वो सब कुछ हो रहा है जिसके लिए मैं दूसरों को शिक्षा देता रहा। उस दिन मैंने बिल्कुल सही कहा था, जब किसी औरत का पति ही उसका साथ ना दे तो बाकियों से तय शिकायत करना। इस वक्त जब इन्हें मेरी सपोर्ट करनी चाहिए, ये सबसे माफी मांग रहे हैं। माँ, ये रहे बाकी के पैसे। कुछ पैसे नंदिनी खर्च कर चुकी है, मैं उसकी तरफ से माफी चाहता हूँ। देखो यश, हम बड़े हैं, बच्चों की गलती को भूलकर उन्हें माफ कर देना हमारा फर्ज है। लेकिन बेटा, कल को तुम्हारे बच्चे होंगे और जब वो तुम्हारे आदर्शों को ठुकराकर गलत राह पे चलेंगे, तब शायद तुम इस दर्द को महसूस कर पाओगे। ये बात जरा नंदिनी को भी समझा देना। मैं जानती हूँ नंदिनी को मेरी बात का बुरा लगा, लेकिन कल को जब उसे अपनी गलती का एहसास होगा, तब शायद समझ पाएगी कि आज जो भी मैं कह रही हूँ वो बिल्कुल सच है। माँ, मैं समझाऊंगा नंदिनी को। अभी तो आप ये पैसे रख लीजिए। सिया बेटा, इसे रख दो। अब रोना बंद करो, गलतियां इंसान से ही होती है। यही तो मेरी सबसे बड़ी बदनसीबी है कि मेरा पति भी यही सोचता है कि गलती मेरी है। अब मैं किसके पास जाकर मेरा लोना लाऊं? तुमने चोरी करके बहुत बड़ी गलती की और तुम इससे इनकार नहीं कर सकती। नहीं करती मैं इनकार, पर ये भी सच है कि वो पैसे हमारे हैं और अपने पैसे खुद लेने में कोई गलती नहीं है। चोरी चोरी होती है और अब तुम उसे ढकने की कोशिश मत करो। हे राम, ये कैसा पति है जो अपनी पत्नी में हमेशा गलतियां ही ढूंढता रहता है। बस नंदिनी, बहुत हो गया तुम्हारा ये तमाशा। आखिर तुम क्या प्रूव करना चाहती हो? मैं क्या प्रूव करना चाहती हूँ? अरे प्रूव तो उसके सामने किया जाता है जिसे कोई बात समझ में आए। तुम्हारी आंखों में तो पट्टी बंधी हुई है, पहले ये पट्टी उतारिए, फिर आपको सच्चाई का पता चलेगा। आपको नींद नहीं आ रही? सुबह होने को आ गई। तुम भी तो नहीं सोई हो। नींद नहीं आ रही। मीनाक्षी, इतने सालों के बाद भी झूठ बोलते हुए पकड़ी जाती हो तो क्या करूं मैं? जब अपने बच्चे ही अपने विश्वास को धोखा दे रहे हैं तो नींद कैसे आ सकती है? आज लगता है इतने सालों की मेहनत पर पानी फिर गया। मीनाक्षी, जब विश्वास के धागे से बंधा हुआ ये प्यार का शीशा चटकता है ना, तो उसके साथ बहुत कुछ टूट जाता है।
लेकिन फिर सोचती हूँ कहीं मैं ही तो गलत थी। नंदिनी अभी बच्ची है, शायद एक गलती हो गई हो उससे। नहीं मीनाक्षी, उसकी ये गलती माफी के लायक नहीं है। चलिए, एक पल के लिए अगर मैं मान भी जाऊं, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इसके लिए एक हद तक हम भी जिम्मेदार हैं? हम भी तो अपने बच्चों को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि दूसरों को सुधारने के चक्कर में हम अपने बच्चों पे ध्यान ही नहीं दें। और अगर नंदिनी ने ऐसा किया है तो इसमें हार हमारी ही है। इसका मतलब है हमारे आदर्श इतने मजबूत थे ही नहीं जो लालच के एक हल्के से झोंके को सह सके। अभी तो हमें तूफान का सामना करना है। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों को बिगड़ते हुए देख रहा हूं और हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूँ? हाँ मीनाक्षी, शायद हमने अपने बच्चों के बारे में गलत सोचा कि जो संस्कार हमने इन्हें दिए हैं वो इतने मजबूत नहीं। मीनाक्षी, जो संस्कार हमने इन्हें दिए हैं वो पल भर के लिए डगमगा जरूर सकते हैं, लेकिन खत्म कभी नहीं हो सकते। आइए चलिए आरती कर लेते हैं। खुश रहो मेरी बच्ची, भगवान तुम्हारी हर इच्छा पूरी करे। नंदिनी कहाँ है? मम्मी, भाभी अपने कमरे में है। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग बेटे। मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। अरे मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। बहुत तरक्की करो, नए वेंचर में तुम्हें बहुत कामयाबी मिले बेटे। थैंक्स अंकल। आंटी खुश रहो। आंटी, मुझे अपनी माँ की याद भी नहीं, मगर आपको देखकर ऐसा लगता है वो बिल्कुल आप जैसी रही होंगी। सनी भाई, आरती। थैंक्स। कितना अच्छा लड़का है। What? Sunny? I just can't believe this. विश्वास तो मुझे भी नहीं हुआ था छोटी माँ, लेकिन मैंने उसे एक बार नहीं 2 बार ऐसे करते हुए देखा है। सनी ने ऐसा किया है? मुझे उससे ये उम्मीद नहीं थी। आप ऐसी उम्मीद कर भी कैसे सकती हैं छोटी माँ? आप तो उसे हमेशा सपोर्ट करती हैं ना। अब खुद ही देख लीजिए, उनसे जाकर मिल गया है वो। कल वो सिया से मीठी मीठी बातें कर रहा था, सॉरी कह रहा था, और आज वो प्रधान के पैर छूकर बाहर गया है। मुझे सनी से बात करनी होगी। बेहतर यही होगा छोटी माँ कि आप उससे बात कर लें। वो धीरे धीरे उनके जाल में फंसता जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारी सारी प्रॉपर्टी हमसे हथिया ले और हम ऐसे ही देखते रह जाएं। बात कीजिए आप सनी से। उसकी तुम चिंता मत करो आतिश। कोई भी सनी को अपने जाल में फंसाकर उससे कुछ भी हथिया नहीं सकता, क्योंकि फिलहाल वो मेरे जाल में फंसा हुआ है। भाभी, मैं चाय बनाने जा रही हूँ, आप पियोगी?
तबीयत ठीक नहीं है। भाभी, आप नाराज हैं? नहीं सिया, मैं बहुत खुश हूँ और तुम मेरे जले पर नमक छिड़कने की कोशिश मत करो। ये आप क्या कह रही हैं? बस सिया, ये अपने पता नाता छोड़ दो तुम। मुझे सबसे अलग तलते तो तुम्हें बहुत तसल्ली होती ना। मुझे सबसे दूर तल दिया है तुमने, मेरे पति से, माँ और पापा से, सबसे। अब और क्या चाहती हो तुम? हाँ, देख रही हैं आप छोटी माँ, इस घर की चकाचौंध ने नागपुर वालों की आंखों को चौंधियाना शुरू कर दिया है। देख रही हूँ सनी बेटा, सब देख रही हूँ। जो तमाशा हो रहा है उसे होने दो। अब तो ये देखना है कि इस प्रधान परिवार का असली रंग आखिर है क्या। असली रंग तो सबका वही होता है छोटी माँ, जो पैसा देखते ही झट से बदल जाए। इनका असली रंग भी वही है। सनी बाबा, चाय। सुनो, आज पूजा नहीं हो रही? पता नहीं सनी बाबा। हाँ, वो कल अंदर बहस चल रही थी ना, शायद इसीलिए। बहस? कैसी बहस? पता नहीं सनी बाबा, पर प्रधान साहब और मीनाक्षी जी काफी नाराज लग रहे थे। और उनकी बहू नंदिनी, वो क्या कर रही थी? वो चुपचाप डांट खा रही थी, बस चुप थी, लेकिन काफी गुस्से में थी। ठीक है, तुम जाओ। दौलत ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। अब इस प्रधान परिवार को दुश्मन की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे बेचारे डैड ने कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि जो दौलत वो इस भीखमंगे परिवार को देके जा रहे हैं, एक दिन वही दौलत उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाएगी। छोटी माँ, दुश्मन के घर में पड़ी हुई ये दरार क्या हमारे किसी काम नहीं आ सकती? आ सकती है सनी बेटा, जरूर आ सकती है। कई दिनों से मुझे एक मोहरे की तलाश थी और अब मुझे ये लगता है कि मुझे वो मोहरा मिल गया है। ओह वाह, इसका मतलब हमें उस मोहरे का इस्तेमाल बहुत अच्छी तरह से करना होगा। फिक्र मत करो सनी, तुम बस देखते जाओ दिन ब दिन क्या हशर होता है इस प्रधान परिवार का। किसी चीज का इंतजार है छोटी माँ? हाँ, एक धमाके का। धमाका? कैसा धमाका? कुछ देर और इंतजार करो और फिर देखना, तुम्हें सुनाई देगा एक धमाका।